नमस्कार सभी बच्चों को। राम राम। दिशा ई राइस के इस ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने का अपना देसी तरीका है, इतना सब्सक्राइब करो कि लाल बटन कैसा हो जाए, बिल्कुल वही काला हो जाए। बच्चों, आपको मेरे पीछे एक चित्र दिखाई दे रहा है? अरे भाई, मुंह में पानी मत लाओ। खाया कभी आपने इसको? देखा तो होगा। नहीं नहीं, खाया भी है भाई। भाई पाव भाजी किसको पसंद नहीं है? सबने खाई है पाव भाजी। हाँ, वही पाव। क्या नाम है बच्चों इसका? पाव। तो बोलते हैं बच्चों लोव्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लोव्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लोव्स। लोव्स क्या होता है बच्चों? लोव्स का मतलब पाव। दिख रहा है आप सभी को, कभी ना कभी आपने खाया होगा। और आज अपन इसी पाव के ऊपर से एक चैप्टर पढ़ने वाले। बच्चों, वैसे चैप्टर का तो नाम है अपना ग्लिम्स ऑफ इंडिया। क्या नाम है बच्चों? ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की झलकियां। भारत की क्या बच्चों? भारत की क्या? झलकियां। ठीक है बच्चों। अब इस भारत की झलकियां जो है, इसमें हमारे पास 3 चैप्टर है बच्चों, जिसका सबसे पहला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा। क्या नाम है बच्चों? बेकर फ्रॉम गोवा। कहां से था भाई? गोवा से। अब देखो बच्चों, जैसे गोवा आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में आए होंगे बढ़िया बढ़िया समुद्र के बीच, ये बढ़िया समुद्र की लहरें। लेकिन गोवा का एक पुराना इतिहास भी रहा। जब हमारा देश जो अंग्रेजों का आधिपत्य में आया, अंग्रेजों का गुलाम हुआ, तो गोवा में ऑलरेडी एक जो जाति है, लोग हैं, का राज था। कौन थे वो लोग? वो लोग थे बच्चों पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे भाई? पुर्तगाली लोग थे। और ये जो पुर्तगाली लोग हैं ना, ये अपने साथ एक बहुत ही फेमस डिश लेके आए भारत में, और वो था पाव। वो क्या था बच्चों? पाव। क्या था बच्चों? पाव। थोड़ा करेक्शन कर देता हूं मैं। ये पाव वो अपने साथ लेके आए थे, और इसी पाव को लेके एक चैप्टर बनाया गया है। पाव जो बच्चों देखो, आपने बिल्कुल देखा होगा, ये ऐसा होता है, ब्रेड से बनता है। किससे बनता है ये बच्चों? ब्रेड से। और ब्रेड जो है, इस ब्रेड को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक बेकर की। एक बेकरी की। एक बेकर की और एक बेकरी की जरूरत पड़ेगी। उसी बेकरी और बेकर को लेकर के ये पार्ट बनाया गया है, जिसका नाम है बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का एक पाव बनाने वाला, एक पाव बनाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि कैसे जब पुर्तगाली लोग यहाँ भारत में आए और वो चले गए, तो उन पुर्तगाली लोगों के दिनों को याद करते हुए वहाँ के जो गोवा के बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, वो अपने पुराने जो दिन है, ओल्ड एज जो है उनके, उनको याद कर रहे हैं, और उनको याद करते हुए कहते हैं कि हमें जो है इन पाव की बड़ी याद है। और गोवा में आज भी ये पाव बेचने वाले चलते हैं बच्चों। मान लो कि ये हमारा एक व्यक्ति है, के सर पे एक बड़ा सा टोकरा रख देते बच्चों, के हाथ में हम जो है
बैम्बू स्टिक पकड़ा देते हैं। आपने चना बेचने वालों को देखा है, एक सर पे एक बांस की टोकरी रहती है, हाथ में एक डंडा रहता है, से आवाज करते हैं वो। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो पाव बेचने वाले थे वो सुबह सुबह के समय ये जो बांस का डंडा है, बांस की जो स्टिक है, से झैंग झैंग की आवाज करते हुए तो जाते थे। अब इस आवाज से क्या होता था कि मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो जग जाते, और इन बच्चों के अंदर अपना था लेखक, जिसको बोलते हैं बच्चों अपन ऑथर, अपना जो लेखक है वो भी इन बच्चों के अंदर। लेखक अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पाव बनाने वाला ही हमारा दोस्त था, हमारा साथी था, हमारा सहपाठी था, सहपाठी नहीं कह सकते हम, साथी गण था इनका, मार्गदर्शक था इनका। ये सुबह सुबह आता और इसके बांस की जो आवाज है, जो झेंग झेंग की आवाज है, जो झेंग झेंग का साउंड है, इस साउंड से इनकी आवाज, इनकी जो नींद है वो खुलती थी। कि उठ के जाते क्या लेने के लिए, भाई क्या बेचेगा ये, पाव, पाव लेने के लिए जाते अपनी नींद खोल के। इनको पाव तो नहीं लेने दिए जाते, इनको थोड़ा सा भाव दे दिया जाता है, इनको साइड में कर दिया, थोड़ा असाइड कर दिया। भाई छोटे बच्चे कोई भी वस्तु लेने जाएगा तो उनको थोड़ा सा असाइड मतलब हकला दिया जाता है, थोड़ा सा हटा दिया जाता है, थोड़ा सा उनको दूर कर दिया जाता है। अरे भाई आप कोई भी सामान लेने जाओगे, मान लो 7-8 साल का बच्चा है, तो बड़ी भीड़ में सामान लेने जाए तो पहले प्राथमिकता बच्चे को दी जाएगी या बड़े व्यक्ति को दी जाएगी? जाहिर सी बात है, पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी, बड़े व्यक्ति को। यहाँ पे भी जो है वो बड़े व्यक्तियों को, जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे उस बस्ती के, उन नौकरों को प्राथमिकता दी जाती थी, और ये जो बच्चे थे उनको असाइड मतलब बगल में हटा दिया जाता था। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे जिद्दी होते हैं, तो बच्चे जो है पड़ोस में लगी जो बेंच, यहाँ मान लो यहाँ बेंच है, बेंच पे खड़े हो जाते, बेंच पे खड़े होके देखते कि टोकरे में बढ़िया बढ़िया पाव, कौन सी डबल रोटी सबसे मीठी लग रही है, और वही चुन लेते। कोलगेट करने की इनको जरूरत ही नहीं थी, कोलगेट नहीं करते थे। लेखक ने कहा कि शेर जो है वो कभी भी कोलगेट नहीं करता। जब एक शेर को कभी कोलगेट करते देखा है क्या है? कभी बाबा रामदेव जी की दुकान से ये पतंजलि वाली कोलगेट ले जाते देखा क्या शेर को, कि कोने में जाके ऐसे टूथ ब्रश कर रहा हो? नहीं देखा ना। तो वैसा ही तर्क दिया लेखक ने कि शेर कभी भी मंजन नहीं करते, गर्मा गर्म चाय और उसके साथ पाव जो है आपके दांतों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है। फिर पाव, ये जो पाव है अपना, इस पाव का जो इंपॉर्टेंस बताने के लिए लेखक ने कहा कि गोवा के जो कल्चर है, गोवा का जो कल्चर है बच्चों, उसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस कैसे कि जितने भी विवाह है, जितने भी एंगेजमेंट है, जितने भी शादियां होती है, जितनी भी वेडिंग्स होती है, वहां पे विशेषकर एक पकवान बनाया जाता है गोवा में। वो है बच्चों बोलिन खास। क्या नाम है बच्चों उसका? बोलिन खास। क्या नाम है भाई? बोलिन खास। अब ये क्या होता है सर? देखो बच्चों, होता तो ये पाव जैसा ही है, पाव का ब्रेड, ब्रेड लेते हैं तो पाव टाइप बनाते हैं, और उसके ऊपर जो है नारियल जो होता है ना, नारियल का बुर्रा खाया आपने, जिसको अपन खोपरा पाक कहते हैं मारवाड़ी में, वो खोपरा पाक इसके ऊपर लगा देते हैं, तो फिर ये बन जाते हैं नारियल के बिस्किट। क्या बन जाते हैं बच्चों? नारियल के बिस्किट बन जाते हैं। और ये गोवा का बहुत ही ट्रेडिशन है। गोवा की जितनी भी शादियां, जितनी भी पार्टी होती है, उनमें ये मिलता ही मिलता है, और इसके बिना जो है गोवा की शादी और पार्टी को अधूरा माना जाता है। प्रत्येक महिला जो है, आपने देखा होगा, अरे भैया आपको मिर्ची बड़ा खाना है, ब्रेड पकौड़ा, मान लीजिए ब्रेड पकौड़ा खाना है, क्या लगेगा? ब्रेड लगेगा। क्या खाना है? तो ब्रेड लगेगा। सुबह सुबह आपको ये अपने टोस्ट खाने हैं तो ब्रेड लगेगा। इसलिए आपको एक ब्रेड मेकर जो है, एक बेकर जो है, उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिर लेखक ने जो ब्रेड बनाने वाले हैं, ये जो व्यक्ति है ब्रेड बनाने वाला अपना, के बारे में कहा कि इसको गोवा के अंदर जो है बच्चों को कहा जाता है पैडर। इस शब्द पे ध्यान रखना अपने। क्या कहा जाता है इसको? पैडर। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? पैडर। गोवा के अंदर इसको क्या कहा जाता है बच्चों? पैडर। और ये जो व्यक्ति है, ये एक प्रकार की ड्रेस पहनता है लंबी, एक प्रकार की लंबी फ्रॉक टाइप की ड्रेस पहनता है। ये जो ड्रेस पहनता है, इस ड्रेस को बच्चों कहा जाता है कबाई। क्या बोला जाता है? कबाई।
गोवा में जो बेचता है, जो अपना पाव बेचता है उसको तो बोलते हैं पेडर। पाव बेचने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? पेडर। और ड्रेस को क्या बोलते हैं? कबाई। ये जो चीजें हैं वो पार्ट के अंदर बताएगी। थोड़े से मुश्किल शब्द जरूर है, लेकिन आराम से अपने को देखते चलना है इसकी समरी की ओर। चलो बच्चों आ जाओ, समरी देखते हैं इसकी थोड़ा सा। आ जाओ भाई, आगे सभी समरी देखते हैं इसकी थोड़ी सी। पार्ट 1 अपना चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलकियां। पार्ट 1 यानी भाग 1, ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से एक बेकर यानी बेकरी वाला, गोवा का एक पाव बनाने वाला, गोवा का एक पाव बनाने वाला। ठीक है बच्चों। ब्रेड मेकिंग इन गोवा, गोवा के अंदर ब्रेड का निर्माण करना। मेकिंग का मतलब बच्चों निर्माण करना, बनाना। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि एक चित्र दिखाया गया, वहां पे एक चित्रण किया गया है, एक विवरण किया गया है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब विवरण करना, चित्रण करना। ऑफ द ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है बच्चों? पारंपरिक, पारंपरिक। गोवा विलेज, गोवा के गांव का बेकर का जो बेकर है, उसका जो पाव बनाने वाला है उसका। हु इज स्टिल रिमेम्बर्ड, जिसे कि याद किया जाता है, बाय गोवा, गोवा के लोग, गोवा के जो लोग हैं, गोवंस होगा यहाँ बच्चों, गोवा के जो लोग हैं उनके द्वारा। ब्रेड मेकिंग, जो ब्रेड बनाने की जो कला है, स्टार्टेड, उसकी शुरुआत जो होती है, स्टार्टेड का मतलब शुरुआत होना, फ्रॉम द पोर्टुगीज। पोर्टुगीज का मतलब बच्चों पुर्तगाली, पोर्टुगीज का मतलब पुर्तगाली। जो पुर्तगाली लोग जो थे, वहां से जो है वो ब्रेड बनाने की शुरुआत। दे वर लवर्स, कि वह प्रेमी थे। लवर्स का मतलब बच्चों प्रेमी, वह प्रेमी थे ऑफ ब्रेड। तो पुर्तगाली जो लोग थे उनको ब्रेड जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद था। ब्रेड मेकिंग, जो ब्रेड मेकिंग है, जो ब्रेड बनाना है, वाज एन आर्ट, वो की एक कला थी। वह क्या थी बच्चों? कला। विच नीडेड, जिसे की जरूरत थी। नीडेड, नीड का मतलब होता है बच्चों जरूरत होना। परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है बच्चों पूर्णता। जिसे कि एक पूर्णता की जरूरत थी। पूर्णता मतलब, अरे भाई किसी काम को आप कंटिन्यू करते रहोगे, करते रहोगे तो आप उसमें बहुत दक्ष हो जाओगे, आप उसे आंखें बंद करके भी कर सकते हो। जैसे मैं लंबे समय तक अगर आंखें बंद करके प्रयास करूं लिखने का, फिर मैं आंखें बंद करके भी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? आप किसी काम में बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट होते हो, बहुत ज्यादा माहिर होते हो, क्यों? क्योंकि आपने उसकी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की, इस वजह से। मिक्सिंग, मिक्सिंग का मतलब होता है बच्चों मिलाना। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? मिलाना। मॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब होता है बच्चों सांचे में डालना। अरे भाई पहले क्या करेंगे? घोल जो है घोल बनाएंगे। पहले आटा जो है आटे का घोल बनाएंगे। आटे का घोल बना के उसे जो सांचा है ब्रेड का, सांचे के अंदर डालेंगे, मॉड्यूल करेंगे उसको। एंड बेकिंग, और फिर उसको क्या करेंगे? पकाएंगे। बेकिंग का मतलब क्या होता है? पकाना। फॉर द एरियाज, ये जो क्षेत्र है ऑफ स्पेशलाइजेशन, वो विशेषाधिकार। स्पेशलाइजेशन का मतलब विशेषाधिकार, विशेषज्ञता जो है उसके क्षेत्र है। समझ गए बच्चों? ऑफ मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने मतलब ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? देखो ब्रेड बनाने की विधि बना रहे हो, टीचर से कुक बन गया मैं आपके लिए।
आपको सबसे पहले आटा का घोल चाहिए, घोल बनाने के बाद उसका सांचा चाहिए, और सांचा जब बनाने के बाद उसको क्या कर दोगे आप, पका दोगे। जो भी इसमें सामान डालते हैं वो डाल के, मुझे नहीं पता भाई क्या सामान डालते हैं ना। दो लोव्स, कि ये जो ब्रेड है, लोव्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी बच्चों, पाव। ये जो पाव है पर बेक्ड, उन्हें पकाया जाता है इन टाइम टेस्टेड फर्नेस। टाइम टेस्टेड मतलब समय गुजारी हुई भट्टियां, समय गुजार चुकी भट्टियां या पुरानी भट्टियां जिन्हें अपन बोलते हैं। फर्नेस का मतलब होता है बच्चों भट्टियां। दिस प्रोफेशन, ये जो व्यवसाय है, प्रोफेशन का मतलब बच्चों व्यवसाय, ये जो व्यवसाय है हैज बीन कंटिन्यूड, उसे लगातार किया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है, निरंतर किया जाता है बाय द बेकर्स, बेकर्स के द्वारा, डिकेंड्स, डिकेंड्स का मतलब होता है बच्चों सदियों से, शताब्दियों से, लगातार, वंशानुगत, क्रमागत, कंटिन्यूटी, वंशजों से, वंशजों, शताब्दियों, शताब्दियों से ये जो है वो यहाँ पे ब्रेड बनाए जा रहे हैं। मतलब पहले उसके दादा बनाते थे, दादा के बाद उसके पिता बनाने लगे, और पिता के बाद कौन बनाने लग गया, उनका पुत्र। द ऑथर, ऑथर का मतलब क्या होता है बच्चों, लेखक। चाइल्डहुड, लेखक का बचपन, लेखक का क्या, बचपन। डेज रिकॉर्ड, लेखक के अपने बचपन की क्या आ गई बच्चों, याद आ गई, लेखक को अपने बचपन की क्या याद आ गई, याद आ गई। द ऑथर रिमेंड, या ऑथर रिमेंबर्स, जो लेखक है वो याद करता है, क्या याद करता है, हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन को, डेज, अपने बचपन के दिनों। व्हेन द बेकर, जब जो बेकर था, यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, वह उनका दोस्त, क्या था, दोस्त था, कंपेनियन उनका साथी था, एंड गाइड, और उनका साथ, उनका गाइड का सारथी था, उनका साथी, उनका दोस्त, उनका गाइड, उनका सारथी था बच्चों। ही यूज्ड टू विजिट, वह हमेशा दो बार, विजिट, विजिट का मतलब है भ्रमण, विजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, भ्रमण। अरे भाई घूमने वाला भ्रमण नहीं, आने जाने वाला। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो बार, कि वो दिन में दो बार आता था, कौन, ये जो पाव बेचने वाला है वो, ए डे, एक दिन में। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह के समय। ड्यूरिंग हिज सेलिंग, अपने ये जो बेचना है, जो सामान वो बेचता था, उस सामान बेचने के दौरान। आवर्स, एंड देन अगेन वाइल रिटर्निंग आफ्टर, रिटर्निंग का मतलब क्या होता है बच्चों, लौटना। रिटर्निंग का मतलब क्या होता है भाई, लौटना। आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड, अपनी सारी ब्रेड बेचने के बाद, जब वो सारी ब्रेड बेच देता था, उसके बाद वो शाम को क्या आ जाता था, घर आ जाता। द जिंगलिंग, ये जो जिंगलिंग की आवाज है, जो झंझन की आवाज है, झंझनाट, झंझन की आवाज, जिंगलिंग थर्ड का मतलब झंझन की आवाज। अरे भाई देखो, जब भी मैं किसी बांस के ऐसे डंडे को लूंगा और ऐसे करूंगा तो उससे आवाज आई, देखो आवाज आई ना अभी आपको, उसी प्रकार की आवाज जो है वो झंझन की आवाज। थर्ड ऑफ बैम्बू, बांस की, ही कैरिड, जिसे कि वह उठाता था, कैरिड का मतलब उठाना। वॉक, वॉक का मतलब बच्चों जगाना, वॉक का मतलब क्या होता है, जगाना। देम यानी उन्हें, अप इन द मॉर्निंग, देखो बांस का डंडा लेके आता था, ऊपर टोकरी लेके आता था, और डंडे से जो है पीट पीट के आवाज करता था, और इस आवाज की वजह से जो लेखक है वो क्या कर जाता था, उठ जाता था। एंड दे रेन, और वह दौड़ के आते थे, टू मीट एंड ग्रीट हिम, कि उसका, उसको मिलने के लिए। मीट का मतलब होता है मिलना, मीट का मतलब क्या होता है बच्चों, मिलना। और ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है बच्चों स्वागत करना, क्या करना, स्वागत करना। दे रेन फॉर गेटिंग, कि वह लेने आते थे, प्राप्त करने आते थे, द ब्रेड बेंगल्स, ब्रेड बेंगल्स, चूड़ियां, पाव चूड़ियां। पाव खाया आपने, वो मीठा मीठा वाला, सफेद सफेद कलर का आता है इतना सा,
है ना, आपके पास वाली दुकान में जाना और उसको बोलना कि मुझे वो 2 रुपए वाला जो पाव आता है वो देना, 2 रुपए 5 रुपए का आता है वो लेना, कभी मीठा मीठा सफेद कलर का पाव आता है, बहुत टेस्टी लगता है वो पाव, पाव चूड़ी जिसको बोलते हैं, ब्रेड बेंगल्स का मतलब पाव चूड़ी। विच वर स्पेशली, जिसे कि विशेष तौर पे बनाया जाता था, मेड स्वीट ब्रेड, जिससे कि मीठा ब्रेड जो है मीठे तौर पे बनाया जाता, मतलब उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड की जाती थी। आ जाओ बच्चों आगे देखते हैं। डिलीवरिंग द लोव्स, पावों की जो है वो डिलीवरी करना, आदान प्रदान करना, पावों को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना, पहुंचाना। एज अ बेकर केम, जैसे बेकर आता, ही वुड कॉल आउट द लेडी, वह जो औरतें हैं उनको आवाज लगाता, ऑफ द हाउस, मकान की, एंड विश हर गुड मॉर्निंग, और उन्हें सुप्रभात कहता। द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, वुड बी पुश्ड असाइड, पुश्ड असाइड का मतलब होता है बच्चों बगल में हटाना, बगल में हटाना, एक साइड हटा दिया जाता था बच्चों को। एंड द लॉज वुड बी डिलीवर्ड, और जो ये ब्रेड थे, लॉज का मतलब ब्रेड बता चुका हूं मैं आपको, पाव, ये जो पाव थे उन्हें प्रदान किया जाता, डिलीवर्ड का मतलब प्रदान करना, देना, टू द मेड सर्वेंट, नौकरों को। मेड सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, नौकर। द ऑथर, जो लेखक है, रिकॉल्स, वह याद कर रहा है, पुनः याद करना, रिकॉल का मतलब पुनः याद करना, उसे याद आता है, क्या याद आता है, द अरोमा, अरोमा का मतलब होता है बच्चों खुशबू, अरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध, अरोमा का मतलब क्या होता है बच्चों, सुगंध। ऑफ क्लोज, जो पाव है उसकी सुगंध। अरे भाई, आप कोई ताजा ताजा चीज लेके आते हो बाजार से, कि कितनी भयानक खुशबू आती है, आपको जो है वो दीवाना कर देती है उसकी। इसी प्रकार जो ब्रेड, ये ब्रेड की जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा पसंद थी लेखक को। दैट फील्ड द एयर, जो कि हवा में फैली रहती, फील्ड द एयर का मतलब हवा में फैलना, हवा में भर जाना, हवा में फैलना या हवा में भर जाना। द चिल्ड्रन वुड नॉट इवन ब्रश, ब्रश भी नहीं करते थे वो, दंत मंजन जो है वो भी नहीं करते थे। देयर टीथ, अपने दांत जो है उनके, उन दांतों को साफ भी नहीं करते थे। एट, एट का मतलब बच्चों खाना, ईट की सेकंड फॉर्म है ईट, एट, ईटन। ब्रेड बेंगल्स, जो पाव चूड़ियां हैं वो सीधा ही बिना दंत मंजन के सीधा क्या घटक गए। मेड ऑफ ब्रेड, जो कि ब्रेड द्वारा बनाए जाते थे, विद टीथ, चाय के साथ। सीधा सीधा क्या करना, सुबह सुबह उठे, नो दंत मंजन, नो कोलगेट वोलगेट, सीधा उठे, सुबह गए, ब्रेड ब्रेड लिया, चाय ली, उसमें डुबोई, खाया, और ये अपना कोलगेट हो गया भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज, ट्रेडिशनल सेरेमनीज का मतलब पारंपरिक त्योहार जो है उसमें ब्रेड का क्या महत्व है बच्चों। द वेरियस, वेरियस का मतलब होता है बच्चों विभिन्न, काइंड ऑफ ब्रेड, विभिन्न प्रकार के जो ब्रेड है, वर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉर द ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है बच्चों उत्सव, ओकेजन का मतलब क्या होता है, उत्सव, उत्सव के लिए, शादियों के लिए, विवाह के लिए। नो मैरिज, कोई भी शादी जो है, मैरिज का मतलब क्या होता है बच्चों, शादी, कोई भी शादी, पास कंप्लीट, वह पूर्ण नहीं है, कोई भी शादी पूर्ण नहीं है, अनटिल और अनलेस, जब तक कि द ट्रेडिशनल, पारंपरिक, बॉल एंड बॉल वाज सर्व्ड, परोसना, सर्व्ड का मतलब क्या है बच्चों, परोसना, कि जब तक जो ट्रेडिशनल बॉल था, ट्रेडिशनल मैंने बताया आपको कि खोपरे पाक जो है उसके बिस्कुट बनाए जाते थे, खोपरे पाक के बिस्कुट यानी नारियल के बिस्कुट बनाए जाते थे ब्रेड मिला के, वो वाले बिस्कुट अगर जब तक नहीं परोसे जाते तब तक गोवा में जो है उससे शादी नहीं माना जाता भाई, गोवा में वो त्योहार नहीं माना जाता। द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की महिला होती थी, लेडी ऑफ द हाउस का मतलब घर की प्रमुख महिला, घर की मुखिया। ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, उसके पुत्र की जो सगाई है, पुत्र की सगाई जो है, वुड प्रिपेयर,
वह बनाती है, प्रिपेयर का मतलब बनाना, निर्माण करना, निर्माण करना या बनाना। क्या बनाती है बच्चों? सैंडविच। सैंडविच जो ब्रेड से बनता है, आपने खाया होगा। मुंह में पानी मतलब, अरे भाई है इतने सारे खाने के आइटम सुन के मुंह में पानी आ रहा सकते हैं। एंड बोलिनहास, बोलिनहास मैंने आपको बताया खोपरा पाक लगा के जो है नारियल का और मिश्रण करके ब्रेड का के बिस्किट बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बोलिनहास, यानी नारियल के बिस्किट। नारियल के क्या बच्चों? बिस्किट। नारियल के जो बिस्किट बनाए जाते हैं वो फिर प्रिपेयर्ड, उन्हें तैयार किया जाता है फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए, एंड अदर फेस्टिवल, और दूसरे जो त्योहार है उनके लिए। बॉल एंड बोलिनहास, ये बॉल और बोलिनहास जो है आर द वेराइटीज, ये प्रकार थे ऑफ ब्रेड, ये ब्रेड के प्रकार है। ये क्या प्रकार है? ब्रेड के प्रकार। आ जाओ बच्चों, द बेकर्स ड्रेस, बेकर की ड्रेस के बारे में, और यहां से प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न आया था बच्चों व्हाट इज काबाई। मैं आगे बताऊंगा प्रश्न आपको, आप आंसर देखो यहाँ पे उसका। द बेकर वाज यूजुअली, की सामान्यता, सामान्यतः जो बेकर है ड्रेस्ड इन ए काबाई, क्या पहनता बच्चों? कबाई। क्या पहनता है? कबाई। ये अंडरलाइन करके। ए लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबी फ्रॉक जो है रीचिंग डाउन, नीचे की तरफ जाते हुए, टू द नीज, घुटनों तक। नीज का मतलब घुटने। अरे भाई जो घुटने हैं उन घुटनों के नीचे तक एक पैंट पहनी जाती है इसमें। ये पैंट जो है आपने आपने जो है छोटे जो है शॉर्ट पहने हैं, जिसे अपन अपनी भाषा में चड्डा बोलते हैं, है ना? चड्डे से थोड़ी सी लंबी होती है और पैंट से थोड़ी सी छोटी होती है, ये घुटनों के नीचे तक आती है ये। ओ ए शर्ट, एक शर्ट जो है, एंड ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का मतलब पैंट जो है वो पैंट, विच वर शॉर्टर, जो कि छोटे हैं, देन फुल लेंथ, फुल लेंथ, फुल लेंथ से थोड़ा सा छोटा, मतलब पूरी पैंट भी नहीं है और पूरा जो है वो छोटा जो है नेकर भी नहीं है, नेकर से थोड़ा सा बड़ा और पैंट से थोड़ा सा छोटा, घुटनों के नीचे तक, और जिसको बोला क्या जाता था बच्चों? कबाई। क्या बोला जाता था? कबाई। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा। हाफ पैंट से मैंने बताया आपको नेकर जो है, जो जिसको अपन चड्डा बोलते हैं मारवाड़ी में, उससे थोड़ा सा बड़ा। इवन टुडे, यहां तक कि आज भी, इफ एनीवन डेयर्स, यदि कोई ऐसा प्रयास करे, डेयर्स का मतलब कोशिश करे, प्रयास करना, टू गो आउट इन द स्ट्रीट, गली के अंदर जाने का, और साहस भी कहते हैं बच्चों इसको। वियरिंग, वियरिंग का मतलब पहनना। हाफ पैंट, हाफ पैंट यानी हाफ पैंट आप जानते हो भाई, मैंने अभी बताया नेकर, जिसको अपन मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? चड्डा। वो चड्डा पहन के बाहर जाता है, कोई मोटा थुलथुला व्यक्ति जो है, अगर थोड़ा सा मोटा साइज में बढ़िया फर्स्ट क्लास दिखने वाला व्यक्ति है, और वो चड्डा हाफ पैंट वगैरह पहन के बाहर चला गया, तो उसको सीधी सीधी उपमा देंगे क्या? कि कौन आ गया? बेकरी वाला आ गया। कौन आ गया भाई? बेकरी वाला आ गया। ही इज रेफर्ड, उसे रेफर्ड किया जाता, उसे प्रदान किया जाता, उपमा दे दी जाती थी, उसे बता दिया जाता था, उपमा देना। एज पेडर, पेडर यानी बेकर। ध्यान रखना है, गोवा में बेकर जो है, जो ब्रेड बनाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पेडर। तो ड्रेस को क्या बोलते हैं? कबाई। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ब्रेड मेकिंग ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, प्रॉफिटेबल का मतलब बच्चों, प्रॉफिट का मतलब जिससे लाभ मिलता है, लाभकारी। और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? व्यवसाय। ब्रेड मेकिंग जो है वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, मतलब लाभकारी क्या है? व्यवसाय है। द बेकर यूजुअली, जो बेकर है वो सामान्यतः, कलेक्टेड का मतलब बच्चों एकत्रित करना, क्या करना? एकत्रित करना। चलो मैं रेड पेन ले लेता हूँ आपकी फरमाइश पे। चलो भाई, हिज बिल्स, अपने जो बिल है, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में,
ऑल द अकाउंट, जो भी हिसाब है, जो भी क्या है बच्चों, हिसाब है, वह रिटर्न, उसे लिखा जाता था, रिटर्न का मतलब लिखना, उसे लिखा जाता था ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, इन द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब होता है बच्चों आवास या मकान, प्रेमिसेस का मतलब आवास या मकान, आवास, जो उसका मकान है, कोई मकान, मान लो ये मेरा मकान है और ये मकान, मैं एक बेकर हूँ, तो मैं क्या करूंगा भाई, पहले के समय में कागजों की शॉर्टेज थी, तो पेन लिया और किसी कोने में जाके उसका हिसाब लिख दिया, और फिर महीने का अंत हो तो हिसाब जोड़ के बता दिया भाई हाँ तेरे रुपए इतने रुपए हुए तेरे, विद ए पेंसिल, एक पेंसिल के साथ में। इट वॉज ए प्रॉफिटेबल, की एक लाभकारी, प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय, ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों में। अब ये दोज डेज का ध्यान रखना बच्चों, ये पास्ट टेंस का जो वाक्य है, उन दिनों में ये जो है एक लाभकारी व्यवसाय था, बिकॉज पोर्टुगीज, क्योंकि पुर्तगाली जो है, पोर्टुगीज मैंने आपको बताया, पुर्तगाली जो है, वर लवर्स, वो प्रेमी थे, और फ्रेश बेक्ड लोवेज, ताजा ताजा बनाए गए ब्रेड के, ताजा ताजा बनाए गए ब्रेड के प्रेमी थे कौन, पुर्तगाली। द बेकर, जो बेकर है, हिज फैमिली, उसका परिवार, मेंबर्स के परिवार के जो सदस्य हैं, हैड, एंड हिज सर्वेंट्स, और उसके नौकर जो है, लुक्ड, दिखाई देते थे, प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है बच्चों समृद्ध, प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है, समृद्ध, यानी हसमुख दिखाई देते थे। अरे भाई जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आप राजी दिखाई दोगे कि नहीं दोगे, बड़े मारवाड़ी में जिसको बोलते हैं राजी होना, उसको बोलते हैं प्रोस्पेरस, इंग्लिश में मतलब खुश होना, समृद्ध होना, एंड हैप्पी, और खुश दिखाई देते थे, समृद्ध और खुश दिखाई देते थे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या क्वेश्चन है देखो, देखो पहला प्रश्न जो है वो है व्हाट इज पैडर, पैडर क्या है, या व्हाट इज कबाई, कबाई क्या है, दो प्रश्न बनते हैं। तो मैं, चलो आपके लिए थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। पहला प्रश्न तो ये है, ये ध्यान रखना, कबाई क्या है, बताया था मैंने, कबाई फुल पैंट से थोड़ा सा छोटा, हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा, जो कि घुटनों के नीचे, जो कि बेकर पहनते थे, उसको क्या बोलते हैं, कबाई बोलते हैं। दूसरा, गोवा में जो है वो बेकर को किस नाम से बुलाया जाता था, ये दो प्रश्न जो है वो हमें ध्यान रखना है। और भी प्रश्न है, मैं और भी बताऊंगा आपको, जो पीपीटी मिलेगी उस पीपीटी में जो है बच्चों आपको और भी प्रश्न मिलेंगे। कैसा लगा आपको सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, राम राम।